अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण हान, प्रोग्राम आज किरण हान के साथ। और आज हमने जिस शख्सियत को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए उन्होंने अपनी बहुत सारी खिदमात जो हैं सरअंजाम दी। आज हमारे साथ तो मौजूद हैं सबा गुल साहिबा जो है कि प्रेसिडेंट हैं तड़प ऑर्गेनाइजेशन की, इसके अलावा ट्रांसजेंडर राइट अलायंसेस की, और इसके अलावा प्रेसिडेंट हैं इंडस होम की। आज हमारे साथ ये मौजूद है और आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या क्या खिदमात सरअंजाम दी और इन फ्यूचर वो ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, तो आपको ये प्रोग्राम देख के बहुत मजा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम सबा गुल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। सबा गुल, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो तरफ फाउंडेशन है ये क्या करती है, इसकी क्या अगराज़ व मकासद है? अगर इस इदारे के बारे में आप पूछ रही हैं मुझसे, तो ये मेरे लिए दोनों अदारे एक हीरो साबित हुए हैं। इनको मैंने हीरो बनाया और इनको मैं बहुत ऊपर तक लेकर गई। बात जहाँ आ जाती है ट्रांसजेंडर की, वो पंजाबी में माँ कहती है ना, माँ मार लेती है, मारने नहीं देती। ट्रांसजेंडर चाहे वो बड़ी एज है छोटी एज है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी एक्टिविटी करने से पहले ही लोग मुझे गुरु सबक माँ के नाम पे पुकारने लगे। ऐसी क्या बात थी कि लोगों ने पहले से आपको गुरु मानना शुरू कर दिया? ये कोई अल्लाह की तरफ से होता है। ये कुछ इंसान की जानबूझकर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती, कोई काम नहीं होता। एक अल्लाह की तरफ से एक तोहफा मिलता है। और बगैर बच्चे पैदा करने के, बगैर बच्चों के ऊपर मेहनत करने से अगर मर्द औरतें ट्रांसजेंडर मुझे माँ कहते हैं, मुझे इस चीज़ में यानी कि कोई ऐसा फीलिंग नहीं होती यानी कि मैं इग्नोर करूँ, मुझे फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि एक अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। माँ मार लेती है, मारने नहीं देती बच्चों को। ये बड़े और छोटे, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, 70 साल और 80 साल का भी ट्रांसजेंडर जो है वो मेरा स्टूडेंट है, मुझे माँ के नाम से पुकारते हैं। मेरी तो अभी 40 के करीब एज होने वाली है। मुझे इस चीज़ में अल्लाह ताला पे बड़ा फ़ख्र है और गुरूर है। अल्लाह ताला ने मुझे चुना और अच्छे यानी कि वो क्या कहते हैं, ओहदे समझ लें या बड़ा समझ लें या एक मकाम अल्लाह ताला ने मुझे दिया। ये कायनात अल्लाह की तरफ से थी मुझे। वैसे ये तड़प फाउंडेशन कर क्या रही है अभी? क्या इसके जो है काम है? सारी चीज़ें आपने बतानी है अभी हमें। तड़प ने वो किया जो किसी ने नहीं किया। तड़प इसका नाम क्यों रखा था, आप मुझसे वो सवाल करते हैं। तड़प एक ट्रांसजेंडर के लिए तड़प अलायंस, इसको मैंने रजिस्टर करवाया क्योंकि हम तड़पने वाले लोग थे। हमें किसी का हौसला नहीं था, किसी का सहारा नहीं था और किसी की अच्छी सोच नहीं थी हमारे लिए। इस तड़प को हमने यानी कि नाम इसीलिए रखा, यानी कि हम तड़पने वाले लोग जो एक साथ इकट्ठे हुए और एक जंजीर बनाया हमने, जिसके से यानी कि सबसे बड़ा कसूरवार मैं अपने माँ बाप को ठहराऊंगी यहाँ। जिसने मेरा घर छीना, जिसने मेरी माँ छीनी, जिसने मेरे अजीम रिश्ते छीने, जिसने मेरी दीन की तालीम छीनी, जिसने मुझे स्कूल की तालीम छीनी, तमाम मुस्तकबिल छीन कर सिर्फ 3 राइट्स के लिए हमें घर से बाहर निकाला। एक मिसाल दे रही हूँ इस चीज़ की। मेरे माँ बाप एक ऐसी शख्सियत थी, आज भी वो मुझे जुमले याद हैं, बेटा कोई ऐसा काम नहीं करना जो ख़ानदान के ऊपर या हमारी ज़ात के ऊपर कोई दब्बा लगने वाला हो। तो मैंने वो कर दिखाया। आज मेरी माँ इस दुनिया पे नहीं है, मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ, उनको आई लव यू करती हूँ। और मेरे वालिद साहब हैं, वो बहुत प्यार करने वाले, मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करने वाले। मगर ये एक मैंने जंग लड़ी है उस ख़ानदान से, अपने कबीले से, अपने दूध से, अपने खून से। वो जंग ये लड़ी है यानी कि मैं हार नहीं मानी, मैं घर से नहीं भागी, मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। मैंने जो हर ट्रांसजेंडर के माथे पे एक दबा लगा हुआ, वो दबा मैंने अपने माथे पे नहीं लगने दिया। तो मैंने वादा कर लिया था अपने आप से, फिर मेरी जंग अपने आप से शुरू हो गई। मैं रोज़ाना अपने आप से सवाल करती थी, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी अहमियत क्या है। ना मैं मर्द हूँ ना मैं औरत हूँ, तो वजूद मेरा मर्दों जैसा है, लिबास मेरा औरतों जैसा है और फीलिंग मेरी, रूह मेरी औरतों जैसी, मैं क्या हूँ। मगर आज उन सारे सवालों के जवाब मैं नाज़रीन को दूँगी इसी चैनल के तवज्जो।
मैं वो इंसान हूँ जिसको अल्लाह ने पैदा किया है। मैं वो इंसान हूँ, मैं अल्लाह ने मुझे तख्लीक किया है। अगर किसी पढ़े लिखे लोगों को या मर्द औरतों को या उलमाए कराम को इस चीज़ पे एतराज़ होता है तो उनकी जंग मेरे साथ नहीं, वो अल्लाह से मुखातब हों, वो अल्लाह से पूछें। यानी कि अगर हम घर बनाते हैं तो वो उसमें कई पिलर हम लगाते हैं इस दुनिया को मजबूत करने के लिए। तो मेरे खुदा ने इस माशरे को गूनो गून बनाने के लिए अल्लाह ने 2 पिलर बनाए, वो एक आप जैसी औरत, एक मर्द। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तवस्सुल एक कतरे से, एक कोक से अल्लाह ताला एक गूनो गून मखलूक जो पैदा करता है तो उसके रंग है वो जानता है अच्छी तरीके से मैंने किसको किस हाल में पैदा करना है। जी बिल्कुल। सब आप मुझे आप ये बताइए कि जो गुरुज होते हैं अपने चेलों से जो है भीख भी मंगवाते हैं और बहुत सारे ऐसे काम करवाते हैं पैसों के लिए, तो उनके खिलाफ आपने अब तक जो है क्या क्या किया है? पहले तो मैं ये बात करूँगी, यानी कि मैंने सबसे पहले आपसे मैंने एक सवाल का जवाब दिया था, कसूर माँ बाप का है। जी। अगर माँ बाप अच्छी तरबियत अपनी औलाद को करते, मैं सॉरी करना चाहती हूँ तमाम पाकिस्तान के अवाम से, किसी को अगर मेरी बात बुरी लगे, मगर जो बात मैं करने जा रही हूँ वो बात आप लोगों की समझ में ज़रूर आएगी। क्यों मैं माँ बाप को बदनाम करने चाह रही हूँ? क्योंकि माँ बाप की तरबियत गलत थी। सबसे पहले आप ये समझें, फ़र्क किसने डाला? एक पैदा करने वाली माँ ने, एक जिस कतरे से हम पैदा हुए हैं उस बाप ने फ़र्क डाला। अगर वो एक बेटी को इज्जत से उसकी मन मर्जी से रिश्ता करके उसकी शादी कर देता है और बेटे के लिए खूबसूरत बहू ढूंढने के लिए निकल जाता है, तो मेरे जैसे इंसान को वो अपने साए के नीचे नहीं रख सकता। बिल्कुल रख सकता। उसे मस्जिद नहीं भिजवा सकता, उसे स्कूल नहीं भिजवा सकता। क्या उसका राइट नहीं है? अगर उसके उम्मा राइट्स अगर वो ना दे घर से तो कभी हम मिनिस्ट्री में जाकर नहीं ले सकते। क्या हमारे राइट्स मिनिस्ट्री में पड़े हुए हैं? क्या हमारे राइट्स किसी तबाक में सजे हुए हैं? हमारे राइट्स तो हमारे अंदर हैं। अगर मेरी आंखें हैं तो मैं देख सकती हूँ दुनिया के हर नज़ारे, ये मेरी आंखों का राइट है। अगर मेरी ज़बान अल्लाह ने दी है, मैं बोल सकती हूँ, ये मेरा राइट है। अगर मेरे अंदर जो फीलिंग है तो मैं दुनिया को बता सकती हूँ मैं क्या हूँ, वो मेरा राइट है। बिल्कुल। अगर एक बच्ची की शादी कर देते हैं ताए के बेटे के साथ, चाचे के बेटे के साथ, मामू रिश्तेदारियाँ पालने शुरू हो जाते हैं, बेटी किसी और को चाहती है तो बेटी की मोहब्बत कैसे बांटी जाती है? माँ बाप की इज्जत का भरम वो रखना शुरू कर देती है, बच्चे उस इंसान से पैदा कर लेती है जिसको वो पसंद ही नहीं कर रही। ऐसा ही है। हाँ, ये तो अंदर की अपनी खुशियाँ जो होती हैं वो दूसरे इंसान से भी अपना तलक रख रही है। ये राइट कहाँ से बने हैं? ये बिगाड़ने वाले कौन है? माशरा, माशरतियाँ, नाइंसाफियाँ और हमारी दिमागी सोच। मेरी बहन ना नाराज हो जाए, भाई कहता है मैंने उसके बेटे को रिश्ता देना है, बाप कहता है मेरी बहन नाराज ना हो जाए, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता उसको देना है, चाहे आपकी बेटी किसी और को पसंद करे। ये अल्लाह के नबी का हुक्म है, ये सुन्नत है। अगर आप जिस वक़्त भी बेटी और बेटे की शादी करते हैं उन दोनों से रजामंदी पूछी जाए। ये ज़ात, ये रंग, ये नस्ल, ये अमीर, ये गरीब, ये इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। बाज़ औक़ात मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, यानी कि बगैर ढूंढते ना वो साइकिल से भी रह जाते हैं, बच्चियों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं। ऐसा ही है सबा। लेकिन ये माशरा है और यहाँ पर ये सारे काम अभी भी हो रहे हैं, मज़ीद आगे क्या पता ये माशरा कहाँ जाता है। लेकिन मैं भी पूछना चाहूँगी कि इसी माशरे में ऐसे गुरुज भी हैं जो ऐसे ट्रांसजेंडर्स के साथ जो है इस तरह के काम करते हैं, उनसे पैसों के लिए पता नहीं न जाने क्या क्या करवा रहे हैं। क्या उनके खिलाफ आप करने जा रही हैं और क्या क्या आप कर चुकी हैं? मेरे आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये मखलूक थी और आज भी मखलूक है और अशर मैदान तक रहेगी। मुग़ल आज़म के दौर में अगर मैं गुरु कल्चर की बात करूं तो वो जो ख्वाजा सरात थे उन्हें एक रिस्पेक्ट दी जाती थी, खजानची रखे जाते थे, मदरसों में रखे जाते थे, उनसे लोग तालीम सीखने के लिए आते थे दीनी। मगर इस दौर में यानी कि आप इस चीज़ को भूल जाएं, यानी कि गुरु क्या है, चेला क्या है, ये बिजनेस है। और इसको बिजनेस बनाया किसने? गुरु ने।
गुरु ने, तो आपने उनके खिलाफ? मैं यही सवाल करती हूँ उन गुरुओं से, इन ट्रांसजेंडरों से, यानी कि अगर हम अपनी मेहनत पे तैयार होते हैं, पल्ला पोसा बेटा अगर किसी को मिल जाता है तो उसके राइट्स 3 हैं। वो क्यों है? जिस्म बेचना, पैकिंग करना, डांस करना, तीनों चीज़ें अनलीगल, किसी किताब में नहीं है, किसी हदीस में नहीं है, गैर अखलाकी, गैर कानूनी हमारे काम। इतने सालों के बाद जब मैंने आवाज़ उठाई, पहले एक आवाज़ उठी थी, यानी कि मैं उस पर बहुत ज़्यादा बोली हूँ, 8 मार्च को मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बिल्कुल, तो उसमें मेरे हाथ में बैनर उठाया हुआ था, यानी कि मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी। फिर मैंने दूसरे साल उसको इमोट को मिस किया। तीसरे साल जब मैं आई तो मैंने बैनर लिखवाए उसमें, यानी कि अपने राइट के मुताबिक, और मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी। हर बैनर के ऊपर लिखा हुआ था 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगे अल्लाह हुजूर का नाम लिखा था। मैं अल्लाह के कानून के साथ जीना चाहती हूँ, तो मैं भूखी हूँ, मुझे खाना चाहिए, मैं बेआसरी हूँ, मुझे सहारा चाहिए, मैं बेकार हूँ, मुझे घर चाहिए। तो कितने लोग आपके साथ उस टाइम खड़े हुए? लातादाद थे। और इस मरतबा हम फिर करेंगे, यानी कि 7 मार्च को, यानी कि इमोट मनाएंगे, अपना डे हमने रखा हुआ है। अच्छा, तो एक और चीज़ होती है कि जब इंसान किसी सीधे रास्ते या अच्छी चीज़ को सामने लेके आते तो बहुत सारे लोग उसके जो है ना मुखालिफ भी हो जाते हैं, तो मुखालफिन के हवाले से क्या कहती हो? कौन कौन जो है आपके रास्ते में आया? डरते वो हैं जिनके दिमागों में फतूर होता है और झूठ होता है। मुझे कोई डर नहीं। तूफान आए हैं, आंधियाँ आई हैं, सड़कों पे रोड़े फेंके गए हैं और गाड़ियों पे हमले किए गए हैं, जूसों में जहर भी दी गई है, मगर जिससे अल्लाह रखे बंदा नहीं मार सकता। बेशक। अब मैं वो बात करने लगी हूँ, यानी कि गुरु में क्या फ़र्क है। जिस्म बेचने वाला जो ट्रांस होता है, अगर हमारा कल्चर सही सलामत होता जी, एक इतना गंदा वायरस है, गंदा जिसको मैं कहती हूँ ना, वो वायरस है। आपको पता है इसमें HIV एड्स की बीमारियां कितनी? बिल्कुल। पहले मुझे खुद अपने आप को कवर करना है और अपने आप को सेव करना है, तो मैं दूसरे किसी की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ा नहीं कर सकती। बिल्कुल। मैं किसी की जिंदगी को कब्र की सुराखों तक नहीं तुन सकती। ये होती है इंसानियत। बिल्कुल। उस घर में क्या मिला? जिस्म बेचो। उस घर में क्या मिला? हर किसी के आगे 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये की बैगिंग करो, हाथ फैलाओ उनके आगे। फिर क्या मिला? अपने ऊपर ढेरों अखराजात करके लाखों रुपए अपने आप को, यानी कि आर्टिफिशियल खूबसूरत हसीन बनाकर फिर लोगों के आगे कठपुतली की तरह नाचना शुरू कर दें। क्या यही राइट है हमारी? इस राइट को मैं बिल्कुल हरगिज़ नहीं मानती। 60,000 से ऊपर लोग हो चुके हैं मेरे पास, जिन लोगों को मैंने इन गुरु कल्चर से आज़ाद करवाया। ना हम खरीदते हैं, ना हम फरोख्त करते हैं। और जहाँ चेला थोड़ी सी बदतमीजी कर दे तो गुरु हुक्का पानी बंद करके उसे दूसरे गुरु के आगे भेज देता है। पहले तो हमारे पाकिस्तान के इदारे FIA को समझ नहीं आ रही ये किस तरह बिक रहे हैं। जब उनके साथ मीटिंग हुई, उनके पास बैठे, उनको सही रास्ता दिखाया, ये इस तरीके से आगे बिक रहे हैं। एक कोड वर्ड इन्होंने रखा था जिसमें हम कहते हैं ना पेशा, इतना पेशा हो गया, इतने लाख हो गया, तो फिर वो मैंने वो चीज़ें थोड़ा सा कन्फर्म की। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी कम्युनिटी में बहुत सारा सुधार आ चुका है। अब स्किल की तरफ आने लगे हैं, पढ़ाई की तरफ आने लगे हैं, दीन की तरफ आने लगे हैं। अभी तक आपने जो है चेलों के लिए क्या क्या किया है अब तक? मैंने वो किया, बता दें। मैंने वो किया जो हमारे पाकिस्तान के नामी ग्रामी लीडर नहीं कर सके। सबसे पहले मैंने इनको गुरु कल्चर से आज़ाद करवाया, उसके बाद मैंने स्किल की तरफ लेकर है, उसके पास इनके लिए ट्रांसजेंडर के लिए अनकरीब भी मैं एक स्कूल खोलने जा रही हूँ। वो पाकिस्तान की आर्मी मेरे साथ खुलवाएगी। फिर उसके बाद सिस्टम फाउंडेशन है दूसरा स्कूल, वो खिलाएगी। फिर मैंने ट्रांसजेंडर के लिए एक मदरसा खोला था,
वो पढ़ भी रहे हैं, उसमें सिर्फ ट्रांसजेंडर नहीं पढ़ रहे, बहुत सारे लोगों के यतीम बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। 750 बच्चे मेरे पास मौजूद हैं 26 नंबर में। और वहाँ एक मस्जिद मैंने बनाई। फिर साथ ही तीसरे घर जो है 15-15 मरले के तीनों घर हैं, वहाँ यानी कि हमने स्कूल इनके लिए खुला है। फिर इनके लिए दस्तकारी स्कूल बनाने जा रही हूँ। सबसे बड़ी बात जो अब मैं करने जा रही हूँ, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा। मैं माँ हूँ, मैं सोचने पे मजबूर हो गई हूँ। 3500 कनाल ज़मीन है और 4 हीरो हैं मेरे। वो हीरो जो है, मैं किसी वक्त एक बहुत बड़ा धमाका करूँगा, उन हीरो को मैं सामने लेकर आऊँगा। यानी आज नहीं लेके आना? नहीं, आज नहीं, वो एक सरप्राइज है बहुत बड़ा। मैं कहती हूँ ऐसे, हाँ बिल्कुल, ऐसे वो फरिश्ते पैदा हुए मेरे लिए। 2 साल से वो मेरे पीछे पड़े रहे, वो मुझे छाननी में छानते रहे, मगर कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं निकला। तो उन्होंने मुझे अपने इदारे में सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने तमाम जिम्मेदारियां, तमाम चीज़ें मुझ पे छोड़ दी। मैं अपने बच्चों के लिए, माँ हूँ, सोचने पे मजबूर थी। घर बनाऊंगी, 5 मरले का उनको घर दूंगी, उन्हें बिजनेस दूंगी, उनकी सिक्योरिटी दूंगी, उन्हें वो डॉक्टर दूंगी, उनके वो वकील दूंगी। यानी कि उस कटारे के अंदर ना तमाम इदारे मौजूद होंगे, उनके लिए एक्टिव होंगे। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरी कम्युनिटी के लिए। और ज़रूर मैं ये चाहती हूँ मेरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी झटका ज़रूर लगेगा इस काम की वजह से, क्योंकि यानी कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं कर सकी, वो हमारे इदारे, हमारे ह्यूमन राइट्स जितने भी एनजीओ हैं, वो इसी चीज़ के लिए हाईलाइट होती हैं। अब देखें, यानी कि बहुत सारे ऐसे, मैंने इस चीज़ को नहीं देखा यानी कि सिर्फ ट्रांस के ऊपर ही मेरी तवज्जो होनी चाहिए। मैंने माँ के लाल देखे, मैंने माँ के टुकड़े देखे जो नशा अवर में यानी कि इतने आप हो चुके हैं, यानी कि उन्हें पता ही नहीं है माँ कौन है, बहन कौन है, बेटी कौन है, ख़ानदान कौन है, कबीला हम है क्या। मैंने कल हॉस्पिटल का विज़िट किया, मैंने पिंडी पुलिस से मशवरा किया, यानी कि आप अगर मेरा साथ दें तो मैं इन कामों पे तवज्जो देना शुरू कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस बहुत ज़्यादा, यानी कि मेरा साथ तो हर जगह वो दे रहे हैं। तो मुझे फ़ख्र है पाकिस्तान के हर उस कानून, हर उस इदारे पे जो आज कल यानी कि हमारे ऊपर पूरा यानी कि उनकी सोच भी है, वो एक्टिव भी हैं, तो वो ख़ुद बुलाकर हमारे कामों के बारे में हमें बताते हैं। तो टाइम इतना नहीं मिलता, यानी कि मैं आपको बताऊं, मैं सुकून से अपने घर में खाना खा सकूँ, इतना टाइम नहीं है। यकीन करें, पूरा दिन भूखी रहती हूँ, पूरा दिन यानी कि मैं भूखी रहती हूँ। कभी इधर चली गई, कभी उधर चली गई। ये काम मैं किसी के ऊपर एहसान के लिए नहीं कर रही। अगर मुझे कोई देखेगा, सुनेगा, वो ज़रूर गलत कमेंट्स देंगे, बात करेंगे, मगर उन चीज़ों की परवाह नहीं। मुझे इस चीज़ की परवाह है, मैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी मौजूदगी में हर सिस्टम को चेंज करूँ, बेशक मैं मर जाऊँ। यानी कि जो ये काम हो रहे हैं ये रुक जाए, लेकिन ये ट्रांसजेंडर्स को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए क्या प्लान्स है और क्या कर चुकी हैं अब तक? जो ट्रांसजेंडर मेरे पास आए हैं, आज़ादी में मशावरत हुए हैं, उन लोगों के डेटे मैंने पास रखे हैं, उनकी कितनी कीमतें लगी थी, वो कितने गुरुओं के आगे बिके, वो सारा डेटा मेरे पास मौजूद है। डेटा मौजूद है, वो डेटा, तमाम डेटा जो था, यानी कि कुछ पहले मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि आप दोबारा गवर्नमेंट के उसमें इदारा में जमा करवा चुके हैं। तो गवर्नमेंट के इदारा में जब मैंने उनको जमा करवाने की कोशिश की तो गवर्नमेंट को समझ आ गई बाकी इनके साथ जाती होती, ना ही तो मैं बकरी हूँ, ना ही तो मैं भैंस हूँ, ना ही तो मैं गद्दा हूँ, क्योंकि आप एक तो ना ही तो मैं किसी मार्केट का शो पीस हूँ, यानी कि जिसका दिल चाहे सस्ते और महंगे दामन में मुझे खरीदे। मैं एक इंसान हूँ, इंसान है बेशक, मैं वो इंसान हूँ जो इंसानियत को महसूस करता हूँ। अगर मेरा पाकिस्तान का नौजवान, मेरे पाकिस्तान की एक माँ, बहन, बेटी इस चीज़ को महसूस नहीं करती, मैं हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं इंसानियत को महसूस करती हूँ, इंसानियत को मैंने करीब से देखा है। जो भी इदारा मुझसे टच होता है, बात करती है, तो मैं इतना अल्लाह ताला ने मुझे दिमाग दिया, मैं समझ जाती हूँ ये इंसान है या हैवान है, ये मुझे इस्तेमाल करेगा या मेरे लिए परफेक्ट ये सोच रहा है या वाकई वो करेगा। तो बहुत सारे ऐसे लाल मेरे साथ इकट्ठे हो गए, वो भी जंजीर बन गए,
तो मुझे अब भरोसा भी हो गया, एतमाद भी हो गया, वाकई लोग मेरे लिए काम करने के लिए तैयार हैं। ज़बरदस्त। और नया साल भी आने वाला है, तो क्या पैगाम देना चाहोगी ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी को और बाकी जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं? नए साल के लिए ये मैं करूँगी इंशाअल्लाह। हमारे इदारे की 26 तारीख को एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें हम तमाम बोर्ड मेंबर बैठेंगे। हम वो बातें करेंगे, यानी कि जो मेरे पाकिस्तान के हर शहरी को जो चीज़ ज़रूरत होगी वो हम उनको डिलीवर करेंगे। और ट्रांसजेंडर के लिए जो हम ये आखिरी जो कुछ चंद दिन रह गए हैं, इसमें हमारी तैयारी है ताकि नए आने वाले साल में नए कामों के साथ बाहर आऊँगी और मकान दूंगी और इनको वकालत सिखाऊंगा, वकालत के दाखिले दिलवाऊंगी, स्कूलों के दाखिले दिलाऊंगी, मदरसे बनाऊंगी और साथ इनको मंथ पैकेज भी दूंगी, राशन भी दूंगी, यूनिफॉर्म भी दूंगी, हर तरह का। यानी कि मेरा वादा है, यानी कि पाकिस्तान के हर ट्रांसजेंडर से जो आपके माँ बाप नहीं कर सकेंगे, माँ पे आप भरोसा करेंगे, करके दिखाएगी आपको। जी बिल्कुल सबा, आपकी इस नेक नियति पर अल्लाह जो है आपका हमेशा साथ दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थी सबा गुल, उनके बारे में आपने जाना और उनकी जितनी भी खिदमात रही हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए वो भी आपने देखी। इन फ्यूचर भी वो बहुत सारे प्लान्स लेके चल रही हैं। मज़ीद नेक्स्ट प्रोग्राम में भी ये हमारे साथ इंशाल्लाह ज़रूर मौजूद होंगी और जो 4 नाम इन्होंने अभी जो है बताए नहीं हैं, वो यकीनन हमें नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर वो नाम भी सामने लेके आएंगी और मज़ीद भी हम जो है इनकी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो इनके साथ चल रही है उनको भी सामने लेके आएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।